हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। ये 4th पार्ट है जिसमें ड्रॉवर्स एंड ड्रॉइज के अकाउंट्स देखने वाले हैं, बस और कुछ भी नहीं। तो ये लास्ट पार्ट होने वाला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। लेकिन उसके पहले अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इन द लेजर ऑफ ड्रॉवर ड्रॉइज अकाउंट। मतलब क्या हुआ है, ड्रॉवर के बुक्स में आप क्या कर रहे हो, ड्रॉई का अकाउंट बना रहे हो। ड्रॉवर कौन हुआ, जो बिजनेसमैन है वो क्या कर रहा है, आपका अकाउंट अपने बुक में लिख रहा है। राइट, हम क्या है, उनके कस्टमर है। तो बिजनेसमैन क्या कर रहा है, अपने बिजनेस का अकाउंट अपने बुक्स में लिख रहा है। तो इसका एक सिंपल ट्रिक है, जितना भी खर्चा है वो कहाँ पे लिख दो, डेबिट साइड में लिख दो। और जितना भी आपको मिला है, आपको प्रॉफिट हुआ है, वो क्रेडिट साइड में लिख दो। सिंपल एक ट्रिक है, बस आपको इतना ही समझना है कि जितना भी, अभी देखो फर्स्ट देखो, जैसे कि सेल हमारा गया तो ये कहाँ आएगा, आपका डेबिट साइड में आएगा। देन बैंक डिसऑनर, क्या हो गया है, बैंक मतलब क्या, बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। तो आप कहाँ पे लिख दोगे, डेबिट में लिख दोगे। ये सारे आपके क्या है, बुरे दिन है, डिसऑनर हो गए हैं। और क्रेडिट साइड आपकी क्या है, अच्छे दिन है। राइट, तो देखो थर्ड है टू एंडोसी, ये भी क्या हुआ है, बिल डिसऑनर हो गए। देन बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये भी क्या हुआ है, बिल डिसऑनर हो गए। बिल डिसऑनर हो गया है मतलब क्या हुआ है, पैसे आपको मिले नहीं है। तो अगर आपके पास था तो बैंक लिख दो, अगर एंडोसी के पास था और डिसऑनर हो गए तो एंडोसी लिख दो, या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन लिख दो। राइट, तो ये तीनों एंट्री भी डिसऑनर की ही है। आप बोलोगे कि मैम ड्रॉइज अकाउंट में ड्रॉइज का और एंडोर्सी बैंक का तो कुछ कनेक्शन ही नहीं है, तो क्यों इनका नाम लिखा है। सिंपल है, ये किसके बुक्स में लिख रहे हैं, ड्रॉवर के बुक्स में लिख रहे हैं, बिजनेसमैन के बुक्स में लिख रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, इन सारे का नाम लिख रहे हो। अगर आप सिर्फ ड्रॉई अकाउंट में, लेजर ऑफ ड्रॉई के अकाउंट में ही ड्रॉई का अकाउंट बनाते तो आप क्या होता है, तब इनका नाम नहीं आता, बस डिसऑनर हुआ है तो वही आप क्या करते, लिख देते। देन है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी आपको लॉस ही देगा ना, राइट, आपको देना ही पड़ेगा, तो ये भी डेबिट में लिख दो। बिल्स रिसीवेबल, जब कब क्या हो गया है, आपका बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। तो जितना भी हमारा डिसऑनर हुआ है, हमारा लॉस हुआ है, वो डेबिट में लिख दो। और क्रेडिट में क्या लिखोगे, ये सारे क्या है, हमारे अच्छे दिन हैं। तो यहाँ पे सब क्या आएगा, आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा। जैसे देखो बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या क्या एक्सेप्ट करके दिया है बिल उन्होंने, तो ये भी अच्छी बात है। कैश ऑब्लिक बैंक, आपका क्या हो गया है, पार्ट पेमेंट आपको मिला है, मतलब क्या हो गया है, आधे पैसे आपको मिल गए हैं। देन है बिल रिसीवेबल, मतलब जो न्यू बिल था वो भी क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया है। तो ये भी आपका अच्छा दिन है। देन कैश ऑब्लिक बैंक मतलब आपको बिल क्या हो गया है, ऑनर हो गया है। क्या हो गया है, बिल आपका ऑनर हो गया है। या फिर बैड डेट्स, आपका क्या हो गया है, पार्ट ऑफ द पेमेंट क्या हो गया है, रिकवर हो गया है। तो वो भी आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिख दोगे। मैंने बोला था कि जब पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, ड्रॉई इंसॉल्वेंट होता है, लेकिन उसके प्रॉपर्टी में से कुछ तो हिस्सा आप क्या करते हो, रिकवर कर लेते हो, तो वो क्या करके लिखेंगे, आप बैड डेट्स करके लिख दोगे, पार्ट ऑफ द अमाउंट रिकवर। राइट, देन है आपका ड्रॉइज अकाउंट। ड्रॉई अकाउंट आपका समझ में आया, सिंपल है। जो आ गया वो डेबिट में लिख दो, जो आया वो क्रेडिट में लिख दो, सिंपल है। डेबिट साइड सारे के सारे क्या है, आपके अच्छे दिन है। और क्रेडिट साइड, सॉरी, डेबिट साइड आपके सारे के सारे क्या है, बुरे दिन है। और क्रेडिट साइड आपके क्या है, अच्छे दिन है। सिंपल है। अभी ड्रॉवर्स अकाउंट इसका एग्जैक्टली अपोजिट होगा। राइट, आपको पता है एक इफेक्ट डेबिट में जाता है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाता है। वैसे ही ड्रॉइज अकाउंट में जो क्रेडिट में था
वो डेबिट में आ जाएगा, जो डेबिट में था वो क्रेडिट में आ जाएगा, सिंपल। अभी आपके अच्छे दिन कहाँ पे होंगे, डेबिट साइड में होंगे, और बुरे दिन कहाँ पे होंगे, आपके क्रेडिट साइड में होंगे। ओके, देखते हैं फर्स्ट। 2 बिल्स पेबल, क्या हो गया आपका, एक्सेप्टेंस गिवन हो गया, मतलब आपका अच्छा दिन है। देन पार्ट पेमेंट हो गया, तो ये भी अच्छा है। बिल्स पेबल, न्यू एक्सेप्टेंस, वो भी आपका अच्छा दिन है। कैश ऑब्लिक बैंक, ये भी आपका अच्छा दिन है। डेफिशिएंसी, जो भी पेमेंट का ड्यूज था वो भी आपको क्या हो गया है, मिल गया है। तो ये सारे क्या है, आपके अच्छे दिन है। क्रेडिट साइड में लिख दो, देखो क्या है, परचेसेस अकाउंट, मतलब आपने क्या किया है, परचेस कर दिया है, मतलब आपका पैसा जाएगा, तो आपका लॉस है। देन बिल्स पेएबल, मतलब क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया है। देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू, आपको आपने क्या किया, इंटरेस्ट भर दिया है। देन नोटिंग चार्जेस, मैंने बोला था जब बिल डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस लगते हैं, तो नोटिंग चार्जेस भी हमारा क्या है, खर्चा है, तो वो भी क्या लिख दो, क्रेडिट साइड में लिख दो। देन बिल्स पेएबल डिसऑनर हो गया, तो ये भी हमारा क्या है, लॉस है। तो सिंपल है, देखा आपने, ड्रॉवर्स अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट होता है वो कहाँ पे लिख दोगे, प्रॉफिट हो गया या फिर इनकम हो गई या फिर अच्छी बात है, तो वो कहाँ पे लिख दोगे आप, डेबिट साइड में लिख दोगे। और जितना भी खर्चा है, जितना भी लॉस है, वो कहाँ पे लिख दोगे आप, क्रेडिट साइड में लिख दोगे। और ड्रॉइज अकाउंट, उसका सिंपली अपोजिट करना है आपको, ठीक है। जो डेबिट में था वो क्रेडिट में लिख दो, जो क्रेडिट में था वो डेबिट में लिख दो, सिंपल इज दैट। इसलिए आप क्या करना, एग्जाम में जाने से पहले कोई भी एक अकाउंट याद कर लो, या फिर ड्रॉवर्स का हो गया या फिर ड्रॉई का हो गया, लेकिन ये तभी करना जब आपको याद नहीं आया होगा। ओके, अगर आप दोनों करके जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन अभी ऐसे भी लोग होते हैं मेरे जैसे, जो कि आपको क्या होगा, नहीं होगा, एग्जाम में याद नहीं आएगा, तब आप क्या करोगे, सिंपल है। अगर दोनों में से आपका कोई भी एक भी अकाउंट बन रहा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली उसका अपोजिट अकाउंट क्या कर दोगे, बना दोगे। जो डेबिट में था वो क्रेडिट में लिख दोगे, जो क्रेडिट में था वो डेबिट में लिख दोगे। लेकिन बस इतना याद रखना, जब ड्रॉवर्स अकाउंट बनता है तो बिल्स पेएबल होता है, और ड्रॉइज अकाउंट बनता है तो बिल्स रिसीवेबल होता है। ये एक उसका डिफरेंस है। और सेकंड डिफरेंस ये है कि ड्रॉवर्स अकाउंट में परचेस होता है और ड्रॉइज अकाउंट में सेल होता है। राइट, समझ में आया आपको, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब आपका एज इट इज है। जो डेबिट में हो क्रेडिट में लिख दो, जो क्रेडिट में हो डेबिट में लिख दो। राइट, ड्रॉवर्स अकाउंट क्या करो आप, बना के रख दो। डेबिट साइड में सारे के सारा आपका प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में सारे के सारे आपके क्या खर्चे लिख दो। राइट, तो ये याद रखना है इतना बस, इसका अपोजिट ही क्या है, आपका ड्रॉइज अकाउंट है। इसी के साथ हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सारी सीरीज खत्म हो गई है। राइट, जब 4 ही पार्ट है तो आप देख लेना, आपका पूरा का पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके सारे वीडियो मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।